कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में से एक है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं। आज इनके लिए खुशी का दिन है, ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं केरल से। हालांकि विधानसभा चुनाव में दिल्ली में इनकी काफी बुरी हार हो गई थी। मेरे साथ जुड़ रहे एक और मैन, एक और शख्स में से पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता। मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो भी किसान नेता हैं। आप दोनों का भी अभिनंदन है। लेकिन मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत चरण सिंह सापरा आपसे करता हूं। राहुल गांधी जी बड़े मुहावरे पढ़ रहे हैं और तापसी पन्नू के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की मैं कहूं या फिर पूरी विपक्ष की कहूं तो बहुत आहा निकल रही है। और मुझे तो हम दिल जीत चुके का सनम का एक गाना भी याद आ रहा है इस समय पर। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग बोल रहे थे, ये लोग जो हैं ये किसान आंदोलन के पक्ष में बोल रहे थे, इन पे कार्रवाई हो रही थी। मुझे 6.5-7 साल का हिसाब किताब बता दीजिए, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने नरेंद्र मोदी की कौन से साल में कौन सी तारीख में तारीफ करी होगी किसी भी काम को लेकर? अगर कोई करिए तो बता दीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि 6.5 साल तक वो तारीफ कर रहे थे, अचानक उन्होंने बुराई करी तो उन पे आईटी रेड करा दी। 6.5 साल में उन्होंने तारीफ करी? कभी करी नहीं। अब साल 2009 में भी अमिताभ बच्चन के यहां आईटी रेड हुई थी, कहते हैं उनके गांधी परिवार से रिश्ते खराब है, तो क्या वो बदला था? प्रियंका चोपड़ा पे से भी रेड हुई थी 2011 में, आप तो मुंबई में थे तब, क्या वो बदला था? 2012 में संजय दत्त के घर रेड हुई थी, क्या वो बदला था? अपनी एजेंसियां काम करती हैं सापरा जी। देखिए अमीश जी, मैं भी इसकी शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये एको आ रही है, एको निकाल दीजिए जरा। जी जी जी। देखिए जिस तरह से हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, या पिछले 6 सालों का भी मैं अगर आपको बात करूं कि किस तरह से जो रेड हुई, चाहे वो सारे विपक्षी नेताओं का मैं नाम ले सकता हूं, पी चिदम्बरम ले लो, अखिलेश यादव ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, या इसी तरह से और भी नेता हैं, हुड्डा जी हैं, या इस तरह से और तमाम सारी पार्टियों के नेता। हमेशा यही देखा गया है कि विपक्षी नेताओं को ये जो अग्रिम संगठन है, आईटी, ईडी या सीबीआई, ये हमेशा विपक्षी नेताओं को ही काउंटर करते हैं। और जिस तरह से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, इनके ऊपर जो ये आईटी की रेड हुई है, इससे शरेआम नजर आता है कि भाई ये कहीं ना कहीं उससे वो खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए उनको दबाने की कोशिश कर रही है। मैंने तो आपसे शुरू में सवाल पूछा, कि आप मुझे बताइए कि कब तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप ने नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करी पिछले 6.5 साल के अंदर? ये तो बुराई कर रहे हैं 6.5 साल के अंदर। लेकिन अगर अकाउंट्स में गड़बड़ होगी, 350 करोड़ रुपए का मामला होगा, 5 करोड़ रुपए कैश लेने का मामला होगा, तो जांच नहीं होनी चाहिए? आप कैश के साथ खड़े हैं। देखिए ये 350 करोड़ की बात जो आप कह रहे हैं, ये भी सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसे तो 1,76,000 करोड़ का भी वो 2G 3G का मामला था, क्या निकला उसमें से? कोयला घोटाला था, क्या निकला उसमें से? तो उसका तापसी पन्नू से क्या लेना देना कोयला घोटाले का या 2G मामले का? करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हुई थी ना, सुशांत सिंह राजपूत कोयला स्कैम का तापसी पन्नू से क्या लेना देना है? की बात हुई थी ना, तापसी पन्नू कोई स्कैमस्टर नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह के केस में आज क्या निकला है? नहीं, सुशांत सिंह के केस में क्या निकला बताइए ना। मीडिया को कहा, जैसे आज 350 करोड़ कहा जा रहा है, इसी तरह से 1,76,000 करोड़ कहा गया था, इसी तरह से सुशांत सिंह के केस में कहा गया था। तो क्या निकला उसमें से? ये मात्र चरित्र हनन करने का प्रयास है। ये तो निकल क्या है? ये आईटी रेड में निकल क्या है? चाहते हैं, दबाव 5 करोड़ का कैश और 350 करोड़ निकल क्या है आईटी रेड में? आप तो कहते थे चिदम्बरम के मामले में क्या निकल के आएगा? चिदम्बरम साहब को कानून नहीं जेल में भेजा और कानून नहीं बेल दी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, मैंने तो आपको कितने नाम गिनाए। मैं तो ये भी बता रहा हूं कि ये सीबीआई का वापर जो है क्लीन चिट देने के लिए भी करते हैं। जैसे बीएस येडियुरप्पा को क्लीन चिट दी इन्होंने, रेड्डी ब्रदर्स को क्लीन चिट दी इन्होंने, पोखरियाल जी को इन्होंने क्लीन चिट दी। उसी तरह से इन्होंने व्यापम घोटाले वाले अपने शिवराज सिंह चौहान को, या फिर लुई बर्जर केस वाले हेमंता बिस्वा शर्मा को, नारायण राणे को, तमाम सारे अपने लोगों को ये क्लीन चिट देते हैं। और ये कमल डिटर्जेंट में धोकर के निकाल लेते हैं। समझ में नहीं आ रही है आप अनुराग कश्यप, जो कि जिस पे यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा, तापसी पन्नू जिस पर इस समय
कई आईटी रेड हुई है, आप उनका कंपैरिजन अपने नेताओं के साथ क्यों कर रहे हैं? आप चिदम्बरम साहब के साथ उनको खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है चिदम्बरम साहब के साथ नाइंसाफी है? बहरहाल ये आपकी मर्जी है, आपको जैसा करना है आप करिए। मेरे साथ संबित पात्रा है। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। इन्होंने बोला कि ये इनका वक्त है लेकिन हमारा भी वक्त आएगा। ठीक है सर, करते हैं ये बता रहे हैं छापरा साहब। संबित पात्रा, चरण सिंह छापरा को आपने सुना, ने बोला ये इनका वक्त है लेकिन हमारा भी वक्त आएगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज तो एक फ्रीडम इंडेक्स भी आया है जिसको लेकर बड़ा हल्ला हुआ है देश के अंदर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी मुहावरों के जरिए आपको आईना दिखा रहे हैं? राहुल गांधी तो पहले आईना खुद देख लें, बाद में आईना दिखाने का काम करें। और आपने अभी पूछा कि मेरे भाई छापरा जी ने कहा कि हमारा भी वक्त आएगा। आप रिवाइंड करके देखिए, ठीक उसी समय उन्होंने कहा इको आ रहा है, इको आ रहा है, आएगा 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 नहीं, खाली आए। आपका वक्त, अमीश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आराम से हमारा दौर आएगा। अमीश भाई मैं चुप ही रहता हूं। ठीक है छापरा जी, छापरा जी, अमीश भाई मैं शांत बात है। आपने अपनी बात को रखा, आपकी बारी। संबित पात्रा जी चुप थे और आप तो सीनियर आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं करेंगे। बोलिए आप अपनी बात। तो ठीक जिस समय इनका दौर आने वाला था उसी समय इको आ गया। दौर आएगा आएगा आएगा, आया नहीं, खाली इको आ गया। तीसरी बात, इन्होंने, मुझे तो आश्चर्य हुआ, इन्होंने कंपैरिजन किया कि विपक्षी नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। ये अनुराग कश्यप, ये तापसी पन्नू कब से विपक्षी नेता हो गए, आप बताइए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कुछ दिनों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रिहाना विपक्षी नेता, मियां खलीफा विपक्षी नेता, अनुराग कश्यप विपक्षी नेता, पन्नू जी जिनके हम भी फैन हैं वो विपक्षी नेता। आप बताइए ये विपक्षी नेता कैसे हो गए? तीसरी बात है, अगर इन लेफ्टिस्ट लिबरल का हिसाब किताब चलता तो इस देश में उमर खालिद को भी जेल नहीं होना चाहिए था, याकूब मेमन को तो फांसी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये लोग तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, फांसी मत दो। अफजल गुरु तो बहुत महान है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट